सोचिए, आपकी साल भर की मेहनत आपकी आंखों के सामने डूब रही हो और मदद की कोई उम्मीद नजर न आ रही हो। यही हकीकत थी हरियाणा के हिसार जिले के डाड गांव के किसानों की। खेतों में भरा पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पूरा गांव परेशान था। लेकिन फिर एक भरोसे ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी उस विश्वास की है जिसने 24 घंटे में चमत्कार कर दिखाया। 3 सितंबर को हुई मूसलाधार बारिश ने डाड गांव में तबाही मचा दी थी। घरों का पानी तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में सड़ रही थी। सरपंच के अनुसार खेतों में भरे पानी को निकालना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए तत्काल समाधान नहीं मिल पा रहा था। हर तरफ से निराशा हाथ लगने के बाद गांव वालों को लगा कि अब उनकी फसल नहीं बचेगी। इसी निराशा के बीच गांव वालों तक खबर पहुंची कि पड़ोस के गुराना और बधावड़ गांवों में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अभूतपूर्व मदद भेजी है। यह सुनते ही एक उम्मीद जगी। गांव के सरपंच और अन्य सदस्य तुरंत संत रामपाल जी के शिष्यों के पास पहुंचे और दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने अपनी प्रार्थना लिखकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी। इसके बाद जो हुआ उसे सरपंच जी चमत्कार कहते हैं। उन्होंने बताया, हम प्रार्थना पत्र देकर गांव के लिए वापस निकले ही थे कि रास्ते में ही हमारे पास फोन आ गया और मदद का सामान कल तक पहुंच जाएगा। दर्शकों, अभी हम हरियाणा राज्य के जिला हिसार के गांव ढाड में आ चुके हैं। यहाँ पर भी आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है डाड, यहाँ पर राहत सामग्री दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा जो ग्राम पंचायत ने आज सुबह संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना की थी कि भाई गाँव डाड भी पानी में डूबा हुआ है। जिस तरीके से गुराना में और जिस तरीके से जो अन्य गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, उसी तरीके से इस गांव में भी मदद की जाए। तो डाड गांव में संत रामपाल जी महाराज का आज इन्होंने सुबह ही प्रार्थना की थी और दोपहर तक संत रामपाल जी महाराज का तत्क्षण आदेश आता है और शाम तक ये सारा सामान लेके यहाँ पर पहुँच गए हैं। जिसमें से इस डाड गांव की जो डिमांड थी, इसमें लगभग 500 फीट के पाइपों की इनको ज़रूरत थी। तो 500 फीट के पाइप लेके आ चुके हैं तथा 4 मोटरों की इनको ज़रूरत है, 20 हॉर्स पावर की जो, और यहाँ पर 4 जो मोटर हैं, बड़ी वाली मोटर, वो उपलब्ध कराई गई हैं। अभी आपको ये देखें, पूरा संत रामपाल जी महाराज के भगत जो हैं पूरी सामग्री को लेके, सारे सामान को लेके यहाँ पर आ चुके हैं। और जो गांव है उसको जल्दी से जल्दी, जो बाढ़ में डूबा हुआ है, बाढ़ के पानी से जो अस्त व्यस्त जो है, उसको जल्दी जल्दी पानी निकालने के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो दर्शकों, आज यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राम पंचायत ढाड में आ चुके हैं और यहाँ पर पूरा पंचों का, सरपंचों का और ग्रामवासियों का हुजूम लग चुका है। इधर से दूसरी तरफ से संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत जो आज संकट की घड़ी में है डाड, वहाँ पर जो आज इनको राहत सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो अभी इन सब से बातचीत करेंगे और गांव की जो अभी वर्तमान स्थिति है उससे भी अवगत कराएंगे, तथा जो इनको राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली है तो उसके बारे में ये क्या कहेंगे वो भी जानकारी हासिल करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों की हर जरूरत का ध्यान रखा। उन्हें जो राहत सामग्री मिली वह इस प्रकार है: 500 फीट लंबे पाइप, 4 शक्तिशाली मोटरें 15 हॉर्स पावर की, 150 फुट लंबी मजबूत तार, जबकि मांग 100 फुट की थी, मोटर चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर और अन्य सभी सामान। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने गांव के एक अत्यंत निर्धन परिवार निर्मला जी, पत्नी श्री जगबीर, के लिए एक नया पक्का मकान बनाने का भी आदेश दिया है, जिसका काम अगले ही दिन से शुरू हो गया। सत साहिब जी, जो 3 तारीख को प्राकृतिक आपदा ही बोलते हैं इसको, जो इतनी बारिश हुई है हमारी लाइफ में कभी नहीं देखी। और बड़े बुजुर्गों से ही पूछा है, इतनी बारिश इन्होंने अपनी अभी तक के जीवन काल में नहीं देखी थी। तो इसमें सारा गांव जलमग्न हो गया था। तो बाकी पानी तो उतर गया था और आबादी देह के अंदर तो गवर्नमेंट सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जो गांव की खेतों में पानी भरा हुआ था, गांव में पानी भरा हुआ, खेतों में पानी भरा हुआ था, उसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। अच्छा। तो इसमें 3 दिन पहले गुराना पता लगा हमें कि रामपाल महाराज जी का सहयोग हो रहा है, धर्मा ट्रस्ट का। तो वहाँ भी काफी कुछ सहयोग करके गई है। और फिर बेदावड़ से पता लगा हमें दोबारा। अच्छा। तो हमें कल 12 बजे ही पता लगा था कि ऐसे संस्था सहयोग कर रही है। हम कल 12 बजे ही गए थे, 12:30 या 1 बजे के पास हम बरवाड़ा पहुंच गए थे ऑफिस में। तो वहाँ हमने जो मांग की, 4 मोटर थी, 500 फीट पाइप है,
वो 4 मोटर संपूर्ण सेट है। जो जो हमें मांग की सारी हमें एक्सपेक्ट हो चुकी है। आज लेके आई हुई है पूरी टीम। अच्छा। हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक गांव में मकान इन्होंने जो बिल्कुल जरूरत थी, उसकी जरूरतमंद था, वो मकान बनने के लिए कल ही शुरू कर देंगे। ये जिसमें आपने 500 फीट का पाइप की डिमांड की थी और 4 मोटरों की थी, तो जो आपको सामान आज मिला है उससे कितनी जल्दी आपको राहत मिल सकती है? उसको लगभग हम 1 सप्ताह के अंदर पानी निकाल देंगे। गांव के अंदर पानी नहीं है, खेतों के पानी के लिए हमें मोटर डिमांड भी हमने खेतों के लिए भी की थी। और कमेटी ने बोला, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये कह रहे कि हम इसके बाद इन मोटरों को जहाँ चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो सामान आपको दिया है वो आपका ही रहेगा, मतलब ये पूरे ग्राम का रहेगा, पूरे गांव वासियों का रहेगा। पूरा गांव की तरफ से इनका बार बार हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। महाराज जी जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हम तो आभारी रहेंगे कि जो जरूरतमंद है उसको जहाँ तक गाँव भी नहीं पहुँच पाया और गवर्नमेंट भी नहीं पहुँच पाई, और उस काम को ये गिने चुने दिनों में ही संपूर्ण कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आगे भी गांव में जो प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसा आएगा, हम सबसे पहले इन्हीं के इन्फॉर्मेशन देंगे, हम उनको संदेशा दिया जाएगा। और जो गांव में एक मकान बनाया है निर्मला वाइफ ऑफ जगबीर, जो बहुत ही निर्धन परिवार था, बनाने में असमर्थ था, उसका मकान बना रहे, उसके लिए भी पूरे गाँव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और जो अभी किया कि 5:30 से 6 बजे तक चैनल पे आता है, हम पूरे गांव से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उसको देखने की कोशिश जरूर करो। कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। अच्छे विचार मिलेंगे। इस गांव की तरफ से कोई भी जरूरत पड़ेगी, पूरा गांव तहे दिल से इस संस्था के साथ में है। संत रामपाल महाराज जी के एक बुलावे के साथ पूरा गांव खड़ा मिलेगा साथ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सरपंच जी, तो आपने कल प्रार्थना की थी, आज की थी इनसे? कल की थी। हमें लेटर हेड इनको कब दिया? कल दिया था। और आज कब आपको आदेश मिल गया था कि भाई आपकी हेल्प की जाएगी? कल हम बरवाड़ा से घर पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले हमारे पास मैसेज आ गया था कि आपका सामान, कल ही बोल रहे थे, हो सकता तो कल शाम तक नहीं, आज का इन्होंने बोला था कि हम पहुंचा देंगे। आज वो लेके अब पूरे गांव के सामने सामान आ चुका है। अच्छा, मतलब 24 घंटे के अंदर आपके जो ग्राम पंचायत उसका पूरी राहत सामग्री पहुंच चुकी है? पहुंच चुकी है। और मोटर ग्राम ढाड़ के लिए और जो पाइप हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी देख रहे हैं ये मोटर जो है वो ये ट्रैक्टर लेके आए हैं, इस ट्रैक्टर पे उतारे जा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जो लोकेशन है वहाँ पे ये फिर मोटरें ले जाएंगे और पानी निकासी का जो है प्रोग्राम अपना शुरू करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। ये वो मोटर हैं जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। 4 मोटरों की डिमांड की थी यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा। और किर्लोस्कर कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 मोटरों में कंपनी है, उस कंपनी की मोटर दी गई है। उधर को यहाँ पे मोटर के साथ में वायर भी दिया गया है। ये 15 HP की 4 मोटरें हैं। ये 4 मोटरों की इन्होंने डिमांड दी थी गुरुजियों के चरणों में, और 100 फुट डोरी की डिमांड दी थी। फिर भी गुरुजियों ने इनको 150 फुट डोरी की दया बख्शी है। 150 फुट डोरी 4 मोटर जी, और 500 फुट पाइप की इन्होंने प्रार्थना भेजी थी गुरुजियों के चरणों में, और गुरुजियों ने स्वीकार करते हुए आज सामान पंचायत को हैंडओवर करा दिया गया है। जी, तो दर्शकों आज यहाँ पर देख सकते हैं 150 फुट ये जो तार है मोटरों का वो दे दिया गया है, और ये 4 मोटरें आज यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई हैं ग्राम पंचायत ढाड़ के लिए। और ये आप देखिए 4 मोटर दे दी है। 4 हर मोटर का स्टार्टर 1 2 3 4 ये स्टार्टर 4 मोटरें, और 150 फीट का जो पाइप है वो भी दे दिया गया है। 500 मीटर पाइप भी दे दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज से जो भी इनके गाँव की डिमांड थी, जो सरपंच ने पंचायत ने जो अपना प्रार्थना पत्र लेटर हेड के माध्यम से दिया था, संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत स्वीकार किया। और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कल ढाड़ गांव की पंचायत गई थी। उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि हम बाढ़ से पीड़ित हैं और हमारे को 500 फीट पाइप और 4 15 HP की मोटरों की जरूरत है, और गांव के खेत पानी से भरे हुए हैं। तो सतगुरु के चरणों में वो प्रार्थना भेजी गई। सतगुरु जी ने तुरंत ही कुछ ही टाइम के बाद वो प्रार्थना इनकी मंजूर कर ली गई, और कल ही मंजूर की थी, और आज ही सारा सामान
हमने ग्राम पंचायत को सौंप दिया है। इसमें जो सामान है, जो आपने 500 फीट पाइप दिए हैं और मोटर दी है, इसके अलावा अगर इनको और भी चीज़ की ज़रूरत होती है या आगे 2-4 दिन में और सामान की ज़रूरत हो तो वो आगे उपलब्ध करवाएंगे या इतना ही पर्याप्त रहेगा? अगर ग्राम पंचायत को और भी किसी चीज की सामान की जरूरत होगी तो हम सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और जैसे भी आदेश आएंगे उसको तुरंत प्रभाव से इनको दे दिया जाएगा। पूरा गांव वहाँ गुरुजियों के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लगाई थी डांड ग्राम पंचायत में, और गुरुजियों ने हमने उसको कमेटी के थ्रू गुरुजियों के चरणों में पहुंचाया था और गुरुजियों ने जल्दी से जल्दी उसको स्वीकार करके और हमारे को भेजा था कि भाई उनको जल्दी से जल्दी ये सामान उपलब्ध कराओ, ना पानी ज्यादा दिन रह गया तो गेहूं की फसल नहीं होने पाओगी। इसलिए गुरुजियों ने हमारे पर दबाव डाल दिया था, अब बेटा ये भी बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो, जल्दी काम करो। तो फिर आदेश आते ही हमने दिन रात एक कर दिए थे गुरुजी के आदेश के अनुसार और इनको आज ये सारा सामान ला के दे दिया और इन्होंने पूरी पंचायत ने गुरुजियों को मान सम्मान दिया है। इसके लिए हम इनका तहे दिल से गुरुजियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आगे से किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, वह भी गुरुजी चरण में प्रार्थना करके इनको उपलब्ध कराओ। और एक गुरुजियों ने एक गरीब ऐसा है परिवार को एक मकान और पास कर रखा है इसी गांव में और कल अभी हम उनको शुरू करके जाओगे गुरुजिया की रजा से और कल उस पर चढ़ाई ला दी जाएगी और ये गुरुजिया की तरफ से मंगलाचरण बोल के और प्रधान जी और पूरी पंचायत ने वहाँ ले जाके ये मंगलाचरण कराएंगे और गुरुजिया के चरणों में हम मैसेज दे देंगे गुरु जी वो काम आपने और शुरू करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज की गांव राड़ को पहुंचाई गई इस मदद से पूरा गांव खुश था और संत रामपाल जी महाराज के गुणगान गा रहा था। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सत्यवान जी। सत्यवान जी, आज जो आपके गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है उसके लिए संत रामपाल जी की तरफ से जो राहत मिली है 500 फीट के पाइप और 4 मोटरें, क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया कराया जी, इतना तो सरकार भी नहीं कर सकती। हमें बहुत दिन हो गए सरकार के पास जानते न, सरकार ने कुछ निकाल दिया, बहुत बहुत बढ़िया कराया। हमें तो सतगुरु जिया का पूरे गांव से तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बढ़िया कर दिया। क्या दिक्कत आ रही थी गांव में, क्या क्या गांव में समस्या? फ्लड आ रही है, पूरा मतलब पानी जल भराव हो रहा है, जीरियां डूब रही है, कई मकाना में भी लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया कराया। अब इस हेल्प से जो संत रामपाल जी महाराज ने कुछ राहत मिल जाएगी? मिल जाएगी जी, मिली खड़ी है हमने दीप्तो समाज। हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते, कोई भी काम होगा हमें सतगुरु जिया की कमेटी से मिला। संत रामपाल महाराज जी ने जो सहायता करी नहीं हरियाणा गवर्नमेंट में नहीं कर सकती, जो संत रामपाल जी महाराज ने करी है गवर्नमेंट में नहीं कर दी हमारी सहायता। एड़ा पूछना को नहीं आंदे को रामपाल जी महाराज पूछने तो आगे मोटर देगे सहायता देगे, ये तो गवर्नमेंट तो पूछने भी नहीं आंदी हमारी फसल मर रही है कि नहीं। रामपाल जी महाराज फिर तेजी फोटो खिंचवा के जाते रहते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होते, थोड़ा टांगा है पजामा और थोड़ा पानी पड़ा पैसे फोड़ के संभालते हैं। रामपाल जी महाराज खुद सारे प्रवक्ता है के सारे आएगा ना मोटर देगे, इस प्रकार तो धन्यवाद सही सारे का है क्या धन्यवाद हम सतगुरु जिया का और पूरी इसकी टीम का धन्यवाद करते हैं। हमें डाड गांव की यह कहानी सिर्फ बाढ़ से बचाव की नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जो हर बंद दरवाजे के पीछे भी उम्मीद की राह खोज लेता है। यह दिखाती है कि सच्ची सेवा में कोई देरी नहीं होती और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।